और देखिए ये तस्वीर इस वक्त सीधी आपको हम दिखा रहे हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच चुके हैं प्लेन से बाहर निकलते हुए। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री के 4 दिनों के अमेरिका दौरे के बाद उनकी वतन वापसी हुई है और स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के प्रशंसक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, जो ढोल नगाड़ों की थाप पर और नाच गाकर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी पहले से कर रहे थे। और अब देखिए ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वतन वापस लौट चुके हैं, विमान से उतरते हुए सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट की अमेरिका के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री वतन लौट आए हैं। 4 दिन का ये दौरा रहा कई मायनों में महत्वपूर्ण। जिस तरह से भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अमेरिका में, चाहे वो यूएनजीए में उनका संबोधन हो जो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा, या फिर उस वैश्विक मंच से उन विदेशी ताकतों को संदेश देना हो जो आतंकवाद की पनाहगाह रही हैं, या फिर विस्तारवाद की समर्थक। और अब वो वतन वापस लौट आए हैं। पालम एयरपोर्ट से तस्वीरें, अब यहां से निकलने की देखिए तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री इस वक्त, उनका ये काफिला बस अब आगे बढ़ेगा, यहां से बाहर निकलेगा तो बाहर जो लोग मौजूद हैं उनका किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हैं ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वतन वापसी की ये सीधी तस्वीरें। अमेरिका दौरे से भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 दिन का उनका यह ऐतिहासिक दौरा जो कि सफलतापूर्वक खत्म हुआ, और महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी ये दौरा कि आखिर अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूत करके वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री। चाहे आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी मुलाकात रही हो, या फिर बायलैटरल मीटिंग उनकी रही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और यूएनजीए में उनका ये संबोधन, और उसके बाद आज वो वतन वापस लौट गए हैं। अब उनका ये काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का ये विमान अब से थोड़ी देर पहले लैंड हुआ है और अब यहां से प्रधानमंत्री बाहर की तरफ निकलते हुए अमेरिकी दौरे से भारत लौट गए हैं। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा भी उनके स्वागत के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली पालम एयरपोर्ट से। इंतजार हो रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री के विमान के पहुंचने का, और अब विमान से उतरकर बाहर की तरफ उनका ये काफिला बढ़ चुका है। अमेरिकी दौरे को सफलतापूर्वक खत्म करके प्रधानमंत्री सरजमी, देश की सरजमी पर लौट चुके हैं। ये उनके काफिले की सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 4 दिन के यूएस दौरे पर थे, कई खास कार्यक्रम उनके, जिनमें से एक खास कार्यक्रम उनका यूएनजीए में संबोधन से जुड़ा हुआ भी रहा, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करते हुए पूरी दुनिया का ध्यान प्रधानमंत्री ने अपने उस संबोधन, अपने उस भाषण के जरिए खींचा। सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्योंकि इन 4 दिनों में आपकी बहुत बारीकी से आपने इस दौरे का विश्लेषण भी किया, और आज हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वतन वापस लौट आए हैं, कई मायनों में खास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं इस दौरे की, तो आपको क्या लगी, क्या कुछ रहा इस पूरे 4 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी? 4 दिन का और 90 घंटे से ज्यादा का प्रधानमंत्री का इस दौरा जो था, जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट कहे जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के नए दोस्ती के जो आयाम हैं, खासतौर पर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आने के बाद पहली मुलाकात थी, और दोनों नेताओं के साथ, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसमें एक नई केमिस्ट्री और जो भारत और अमेरिका की बाई पार्टीजन फ्रेंडशिप है, यानी कोई भी पार्टी आए दोनों देशों की दोस्ती मजबूत है, इसका एक और नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दिया। भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो चाहे नई टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने का मामला हो या भारत में निवेश बढ़ाने का मामला हो, इसके लिहाज से भी अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री का खासा महत्वपूर्ण था। जिस तरह से उन्होंने सीईओ के साथ मुलाकात की या अमेरिका के साथ बातचीत हुई, इसके अलावा आतंकवाद की चिंताओं को लेकर भी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है शिरीन, क्योंकि आतंकवाद और तालिबान के निजाम के अफगानिस्तान में आने के बाद इन मुद्दों के ऊपर भी बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बात हुई। क्वाड के मंच पर पहली बार आतंकवाद को लेकर, जिसमें क्वाड के मंच से इन चारों देशों की तरफ से ये कहा गया। अच्छा प्रणय, आपको मैं रोकना चाहती हूँ यहाँ पर माफी के साथ, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं और ये स्वागत है भाई, स्वागत है। उनका जो काफिला है प्रधानमंत्री का, वो अंदर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ गया है, और देखिए बाहर स्वागत के लिए तैयारियां किस तरह से की गई हैं उससे जुड़ी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वतन वापसी की, और यहाँ पर देखिए जेपी नड्डा भी आपको पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जो पहले ही पहुंच गए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, उनका ये काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल चुका है। और अब ये बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, जहां प्रधानमंत्री का विमान अब से थोड़ी देर पहले उतरा और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस बाहर की तरफ। और ये तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट की। जेपी नड्डा इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, क्योंकि उनके काफिले की गाड़ियां भी आप देख रहे हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। तो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर, और देखिए ये स्वागत के लिए जो पहले से ही वहां पर मौजूद थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो उन्हें रिसीव करने के लिए खासतौर से वहां पर पहुंचे थे। देश लौटे हैं जेपी नड्डा, उनको रिसीव करने के लिए मौजूद। दोनों नेताओं को इस वक्त आप देख रहे हैं और उनका स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। उन्हें उनके स्वागत के लिए पहले से ही यहां पर ये सभी मौजूद थे और फूल देकर, पटका पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। अंदर एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और अब वो उन सभी खास लोगों से मिल रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए यहां पर पहले से ही मौजूद हैं। और ये तो वो तस्वीरें हैं, दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आए हैं। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे के खात्मे के बाद, उनके सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद वतन वापसी पर किसी तरह के कोई उत्साह की कमी नहीं है, किसी तरह के जश्न की कमी नहीं है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि प्रधानमंत्री इन 4 दिनों में देश का प्रतिनिधित्व किस तरीके से करके आए हैं। और देखिए इस वक्त एक मंच पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस मंच को खासतौर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री शायद इस मंच से संबोधित करेंगे, जो यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर। स्वागत है भाई, स्वागत है, और यहाँ से उनके स्वागत है भाई, स्वागत है। मुमकिन है कि यहाँ इस मंच से प्रधानमंत्री कोई महत्वपूर्ण बात जरूर कह सकते हैं। अंजलि का मैं रुख कर लेती हूँ क्योंकि अंजलि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अंजलि, तस्वीरें तो आ ही रही है, प्रधानमंत्री इस वक्त उस मंच पर मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से वो कुछ मैसेज देंगे, अपने संबोधन में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल मंच पर इस समय आपको तस्वीरें सीधी मिल रही होंगी और यहाँ से बहुत मुमकिन है कि 19 में जब हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद अमेरिका से वापस लौटे थे तो इसी तरह से जश्न मनाया गया था पालम एयरपोर्ट के बाहर। ऐसी ही तस्वीरें थी और यहाँ से इसी तरह से एक मंच से प्रधानमंत्री ने संबोधन भी दिया था और उसके बाद लोगों के बीच जाकर अभिवादन भी स्वीकार किया था। तो वैसी ही तस्वीरें आज ये नजर आ रही है और मंच पर तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर में यहाँ से प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को संबोधित करें जो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके स्वागत की तैयारी के लिए पहुंचे हैं। और ये कतारें आपको दिखाई दी जाएंगी, ऐसे ही तमाम समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जो उन्होंने देश और दुनिया में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसके लिए अपनी ओर से करोड़ों उनके प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं, उनकी ओर से
और भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी दिल्ली की जनता सुबेरे से ही अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए यहां पर आई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो दिन रात पूरी लगन के साथ 130 करोड़ की जनता की जहां सेवा में लगे हैं, वहीं विश्व के पटल पर भी भारत के विचार को और भारत के वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरी ताकत से हर मंच पर रखते रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत को की नुमाइंदगी करने का और भारत के विपक्ष को रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे ही व्यस्तता के साथ, इंगेजमेंट्स के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। उनकी मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई, जिस अंतःकरण के साथ हुई, वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया के नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है और भारत को बदली निगाहों से देखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोई आज का संबंध नहीं है, पुराना संबंध, पुरानी दोस्ती है और उस दोस्ती को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है। और इसीलिए हम सब लोगों को देखने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातचीत किस आत्मीयता के साथ और किस बेबाकी के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर और वैश्विक परिवेश में हुई है, वह भी भारत की स्थिति के बारे में एक अलग तस्वीर खींचता है और वह मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे
और विकासवाद में पूरा योगदान करते हुए भारत भी आगे बढ़े, इस बात के लिए वह इच्छुक है। यह सारी बातें इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वैश्विक परिवेश में भी लगन, विचार और बेबाकी से उन बातों को आगे रखना हमारे लिए विश्व की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। क्वाड के समिट में जहां भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक संदेश दिया, दुनिया को बताया कि हम क्वाड के माध्यम से विकासवाद, शांति, सबके साथ मिलकर चलना और कोरोना जैसे संक्रमण के साथ भी पूरा विश्व एक साथ कैसे लड़े, इन मुद्दों को उन्होंने उसमें हम सबके सामने रखा है और दुनिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपका वक्तव्य ये पहला वक्तव्य नहीं है। सारी दुनिया इंतजार करती है आपके मार्गदर्शन के लिए और इस बार भी आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की विचारधारा को वैश्विक परिवेश में बड़ी सरलता के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सब लोग जानते हैं, आपने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी 105वीं जन्म जयंती थी, उनका उल्लेख किया और उनके माध्यम से भारत का वैचारिक पक्ष विश्व के पटल पर किस तरीके से सार्थक है, इस बात को भी आपने उसमें उजागर किया। आपने एकात्म मानववाद की चर्चा की, एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय जो भारत के 130 करोड़ की जनता की चिंता कर रहा है और उसमें से निकला हुआ आपका कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको भी आपने उजागर किया। इस बात को हम सबको देखने को मिला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपने जिस तरीके से भारतीय परिवेश में वैचारिक पृष्ठभूमि को रखा, वहीं आपने विकासवाद के साथ साथ आपने जो कटु प्रश्न थे और दुनिया के लिए विषय बने हैं, उन पर भी आपने बेबाकी से दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, फिर चाहे वो विस्तारवाद हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर एक विषय पर आपने जहां आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, दो टूक शब्दों में रखा, वहीं आपने साझा तरीके से सबके साथ मिलकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है या जा सकता है, इस पर भी आपने इंगित किया है। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। हम सब लोग आपको इसके लिए कोटि कोटि आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं इस मंच से, जहां आपने भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाया है और ग्लोबल प्लेयर बनाने के साथ साथ आप ग्लोबल लीडर के तरीके से इन विषयों को आपने रखा है, उसके लिए भी देश के करोड़ों प्रशंसक जो बाहर हैं उनकी तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपका कोटि कोटि स्वागत। हम इसी विश्वास के साथ आपके साथ पूरी पार्टी, पूरा देश और ये जो हमारे दिल्ली के गणमान्य नागरिक सुबेरे से आए हैं, ये सब आपके साथ खड़े हैं। मैं पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और हमारे
जो दिल्ली के गणमान्य लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, जो सुबह से आकर के हौसला बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी आप सबके बीच में जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वतन वापस लौट चुके हैं और इस वक्त वो उस मंच पर हैं जहां से उन्होंने हालांकि अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और अब वहां से वो निकल चुके हैं। इससे पहले जेपी नड्डा को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस दौरे की अहम आखिर विशेषताएं क्या रही, क्यों खास है, और प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद भी दिया क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने जिस तरीके से इस बड़े मंच पर इन 4 दिनों के दौरान अमेरिका दौरे पर उन्होंने किया। फिलहाल अब ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री इस मंच से उतरकर यहां से आगे निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर और इनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूर दूर से क्योंकि यहां लोग पहुंचे हुए हैं फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करने के लिए। देखिए, अब लोगों के बीच दूर से ही सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ मिलाकर, हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या में यहां पर सिर्फ एक झलक लेने के लिए प्रधानमंत्री के वापसी के बाद सुबह से यहां पर जुटे हुए हैं। बड़ी संख्या में सुबह से यहां पर नारेबाजी हो रही है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अलग अलग तरीकों से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भारत माता की जय के नारे के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सुबह से तैयार हैं। और अब उन्हीं सबका ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरकर इनके करीब पहुंचे। महिलाएं सुबह से इंतजार कर रही थी, आप लोगों ने देख लिया प्रधानमंत्री को, सुबह से आप लोगों ने हाथ छुआ। मैं कितनी खुश हूँ, मोदी जी ने आंख में आंख में आंख डाल के आशीर्वाद दिया, हमारे लिए वही बहुत है। आपसे हाथ मिलाया उन्होंने, आपको लगा था कि वो इस तरह से अभिवादन करने के लिए? उन्होंने छुआ मेरा हाथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुशी देखिए, इनके हाथ मिलाकर अभिवादन किया। आप लोग ये सोचकर आए थे कि इस तरह से प्रधानमंत्री? नहीं, हमें दूर से देख लेंगे वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं से मिले और जो वो भारत का नाम रोशन करके आए हैं, उसके लिए हमें उन पे बहुत फक्र है। प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखा, ये सोचा था, लगा था कि गाड़ी में चले? खुश हुई है मन से बहुत ज्यादा। ऐसा लगा कितनी बात से देखा आपने? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मोदी जी के हाथ को टच किया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे देश के प्रधानमंत्री भंगड़ा कर रही हूँ। बल्ले 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 बल्ले। नाम है आपका? मैं मोहनजीत कौर, जो पूर्व निगम पार्षद और पूर्व मेयर हैं निगम पार्षद है सिविल लाइन से। उनके आपको आज प्रधानमंत्री ने आपका हाथ हिलाकर तो देखिए, हर कोई यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रहा है क्योंकि वो यही चाहता था कि प्रधानमंत्री इन्होंने जो अपनी तरफ से तैयारी की है उसे वो देखें, यहाँ उनसे मिले, और ऐसा ही प्रधानमंत्री ने किया भी। निराश ना करते हुए जितना मुमकिन हुआ वो इन तमाम लोगों से मिले, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। कई लोगों से उन्होंने हाथ भी मिलाया और महिलाओं को भी आप सुन रहे थे जो यहाँ पर बहुत खुश नजर आ रही थी प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद, उनसे मिलकर, उनसे हाथ मिलाकर। और यही हर कोई बस चाहता था कि चाहे एक झलक मिल जाए प्रधानमंत्री की, उसी से वो कितने उत्साहित थे आप देखिए। और ये उत्साह सुबह से बिल्कुल इसी तरीके से बरकरार है और फूल मालाओं के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है। देखिए, उन पर फूल भी बरसाए गए हैं। ये खास तैयारी प्रधानमंत्री के इस दौरे से वापसी की गई थी, क्योंकि 4 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूएस दौरे पर थे वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम बड़ा रोशन हो गया, हमेशा करते आ रहे हैं। से देख पाए उनको, वो पैदल चल, भगवान रूप दिखा आज हमारे को साक्षात धरती पे। बहुत बहुत बधाई हो देश। उम्मीद करके आए थे कि इतने पास से देख?
यस मैम, पास से पहले भी हम पास में मीटिंग करते हैं, कार्यकर्ताओं को सकते हैं। ये काम सिर्फ देश के नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी। मिलकर जाता है, बहुत ही खुशी का मौका है ये। आज से देखा आपने प्रधान। हाँ जी, मोदी के देख के बहुत खुश मिला है हर चीज। कि हमारे सरकार ऐसा ही रहे, देश के रोशन करे। कब से इंतजार कर रही थी? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे समर्थक यहाँ पर आए हुए थे और लोगों में खुशी गुजरे। ये काफिला पूरा प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं देश, उनका स्वागत भी हो चुका है और वो उन लोगों से मिले भी जो वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।